हेलो गाइस, युवराज यार, वेलकम बैक टू द करियर बनाओ। तो फाइनली जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ चुका है। आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो फाइनली आ गया है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है एंड पूरा आपको क्लैरिटी के साथ बताएंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने भी अपने टाइम पर जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग करा था, तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करने हैं, कब क्या सीन रहता है, तो एग्जैक्टली आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम लोग जैक चंडीगढ़ के वेबसाइट पे आ गए हैं एंड क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल का आ चुका है, जो कि पहले दिख रहा था कमिंग सून या कमिंग सून अवेलेबल। तो इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको पूरा यहाँ पर शेड्यूल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये रहा पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। अब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे क्या आपका ये प्रोसीजर रहेगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 1 मई से स्टार्ट होने वाला है 23 जून तक, यानी काफी लंबा टाइम है। 23 दिन का टाइम मिल रहा है। आप आराम से रजिस्टर करें एंड रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा काउंसलिंग है जिसमें कि आपके रैंक के अनुसार मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज मिलने का ऑप्शन है। अगर रैंक आपके अगर ज्यादा है, जैसे 50,000 से ऊपर रैंक है जेईई मेंस में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद 24 जून से यहाँ पर देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। एंड ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कोई भी गलती ना करें, पूरा एग्जैक्टली सारा डॉक्यूमेंट पहले से इकट्ठा कर ले। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा टाइम है, 23 जून से पहले आप सारा चीज डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। एंड अगर आपको पता नहीं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने एक रिसेंट वीडियो भी बनाया था, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया, तो वो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद बताता हूँ कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरा वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा, एंड देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सब नीडेड है। फर्स्ट राउंड होगा आपका ये 4 जुलाई को। आप देख सकते हैं 4 जुलाई को आपका ये स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी में मेन आपको इस तरह से कॉलेज सिलेक्ट करके रैंक करना रहता है, ताकि आपको अपने रैंक के अनुसार सबसे बेस्ट मिल सके। जितना जो भी दिक्कत रहता है इसी में, इसके लिए आपको सारे कॉलेज का रिसर्च करना पड़ेगा, सबका कट ऑफ देखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको रैंक करना पड़ेगा। एंड अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आप ये आपको आइडिया नहीं है, तो आप हमारे करियर बनाओ से भी हेल्प ले सकते हो कि हमने जेईई रैंक बेस्ड काउंसलिंग लॉन्च किया है। या आप हमारे जो काउंसलर है उनसे भी बात कर सकते हो। हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, तो आप बात कर सकते हो। कोई उसका चार्ज नहीं है बात करने का, ठीक। उसके बाद आपका चॉइस लॉकिंग होगा। फर्स्ट अलॉटमेंट होगा 10 जुलाई को। तो इसी तरह से 3 राउंड होगा। फर्स्ट अलॉटमेंट होगा तो उसके बाद आपका 3 ऑप्शन आएगा कि या तो आप उस सीट को फ्रीज करो, फ्लॉट करो एंड विड्रॉल करो। तो सीट फ्रीज का मतलब ये हो गया कि आपने सीट फ्रीज कर लिया, अब आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ हो गई। एंड उसके बाद सीट फ्लॉट के मतलब कि आपने वो सीट ले लिया एंड आगे उससे ऊपर वाला जो भी, जैसे आपने चॉइस फिलिंग करा होगा, तो उससे ऊपर जो भी सीट मिलेगी आपको वो मिल जाएगा कि आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। विड्रॉल मतलब कि आप सीधा काउंसलिंग से एग्जिट कर रहे हो, आप आगे नहीं जाना चाहते हो। तो जब विड्रॉल करने पर आपका जो 2800 रुपया या 1400 रुपया जो भी पैसा है काउंसलिंग में लगा है, वो रिफंडेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न नहीं होगा, ठीक। तो मेरे लिए ये रहता है। एंड आपको सीट मिल गया, आप विड्रॉल करोगे सीट लेके, तो फिर आपको बस रिलैक्स बैठना है। अभी आपको रिपोर्टिंग के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, वो बताऊंगा कि कब जाना है, ठीक। एंड उसके बाद सेकेंड राउंड उसी तरह 15 जुलाई को होने वाला है। एंड सेम आपका यहाँ भी देख सकते हैं विड्रॉल आफ्टर सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट का विड्रॉल का आ रहा है। सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट 18 जुलाई को, यानी 2-3 दिन में ही है, तो ये भी आपका क्लियर सेम है। एंड थर्ड राउंड का भी है। एंड थर्ड राउंड के बाद यहाँ पे थर्ड राउंड के बाद आ जाता है फिजिकल रिपोर्टिंग का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों राउंड में कभी भी उसको सीट मिला हो, अगर कोई बच्चा फ्रीज किया हो या फ्लोट किया हो, यानी कि थर्ड राउंड में, तो उसे आके यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। यानी कि तीनों राउंड में जैसे पहले कोई बच्चा फ्रीज कर दिया हो तो वो बैठा होगा, काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट किया नहीं, लेकिन अब उसको रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। एंड रिपोर्टिंग का डेट है 30 जुलाई से 31 जुलाई, जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। एंड फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा एंड पेमेंट भी करना पड़ेगा आपको। जैसे कि जो स्टूडेंट पहले फ्रीज नहीं किए होंगे सीट, अगर वो फ्रीज करते हैं तो उनको 40,000 उसी समय पे करना रहता है। तो अभी जब वेरिफिकेशन होगा, जो पहले से सीट फ्रीज नहीं किए, तो उनको जाके वहाँ पे 40,000 पे करना पड़ेगा। एंड ये 40,000 कोई चार्ज नहीं है, ये आपके ट्यूशन फी में कंपनसेट हो जाता है, ठीक। चलो, उसके बाद आए थे स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड भी काफ़ी खास हो जाता है, क्योंकि 1 अगस्त से है।
यानी बहुत सारे स्टूडेंट का छूट जाता है काउंसलिंग, जैसे कि 23 दिन का दे रहा उन्होंने, 23 जून भी लास्ट डेट है, लेकिन बहुत सारे आलसी बच्चे होते हैं जो कि छोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ पे वो यहाँ पे फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फी उनका सेम लगना है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलसी बच्चे होते हैं छोड़ देते हैं, जबकि ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसके बाद आप यहाँ से फिर से स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको बस वही जो स्टार्टिंग में जो भी लगा था काउंसलिंग का फी, आपको वही यहाँ पे भी लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैटेगरी दी है वो वेरीफाई होगा आपका। उसके बाद आपका जो स्पेशल राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा वो 9 अगस्त को होगा। एंड यहाँ पर फिर से आपका चॉइस फिलिंग होगा, जो भी नए रजिस्टर बच्चे हैं वो भी, एंड जो पहले थे वो भी चेंज कर सकते हैं चॉइस फिलिंग यहाँ पे। ठीक, उसके बाद सेम सीट आपको मिलेगा, विड्रॉल करना है यहाँ पे, एंड उसके बाद फिर स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 11 अगस्त से 13 अगस्त को आपको विड्रॉल आफ्टर स्पेशल राउंड अलॉटमेंट, यानी कि स्पेशल राउंड अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आपको अगर विड्रॉल करना है तो विड्रॉल आप कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद जो भी सीट बचेगा उसके लिए स्पॉट राउंड होगा। ठीक, स्पॉट राउंड होगा तो ये मेनली फिजिकली होता है। जैसे मेरे टाइम पे कोविड था तो उस समय स्पॉट राउंड भी ऑनलाइन हो गया था, लेकिन ये आपका फिजिकल वहाँ पे जाके करना पड़ेगा स्पॉट राउंड, जो कि 14 अगस्त को इसका सीट अलॉट होगा स्पॉट राउंड का। पहले आपको फ़ी पे करना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 40,000 फ़ी पे नहीं करते हो तो आपको स्पॉट राउंड में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो यानी कि पहले आपको फ़ी पेमेंट करना है कि स्पॉट राउंड में आपको पहले फ़ी पेमेंट करना है वहाँ पे, उसके बाद ही आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अगर स्पॉट राउंड में वो कोई भी सीट नहीं मिलता है तो आपका वो 40,000 रिटर्न हो जाएगा। ठीक, समझ गए, वो रिटर्न हो जाएगा, आपका पैसा कहीं फंसेगा नहीं। अगर स्पॉट राउंड में सीट मिल जाता है तो आपको लेना ही पड़ेगा, एंड वो 40,000 आपका वो इस ट्यूशन फी में कंपनसेट हो जाएगा। तो मेनली यही था प्रोसीजर। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ ले। एंड मैं जैक चंडीगढ़ से हूँ, तो ये जैक चंडीगढ़ से रिलेटेड जो भी जैसे मैं UIT से हूँ, तो जो भी रिलेटेड क्वेरी होगा आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बताऊंगा, और जेन्युइन सॉल्यूशन बताऊंगा, कि मुझे पूरा रियलिटी पता है कि क्या चीज़ है, मतलब रियलिटी क्या है वहाँ का। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।